हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक रहेगा टूर्नामेंट्स, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि किस टाइप के टूर्नामेंट के क्या मतलब होता है, उसमें कितने खिलाड़ी कितनी टीमें हो सकती हैं और इनके पिक्चर कैसे निकलते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिया इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये टॉपिक मैंने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस से लिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, खेलकूद समारोह, लीग, नॉकआउट, टूर्नामेंट्स, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, टेस्ट। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहेगा और इस पूरे टीजीटी सिलेबस की मैं तैयारी करा रहा हूँ। ऊपर जितना भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये सब मैंने यहाँ पर इसके नोट्स बनाकर वीडियो के माध्यम से आपको दे दिए हैं। बाकी मैं धीरे धीरे नीचे सिलेबस की ओर बढ़ रहा हूँ और इसके साथ साथ ही मैं इम्पॉर्टेंट MCQs वगैरह भी दे रहा हूँ, जिनको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी देता जा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट पर मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर वीडियो के माध्यम से पड़ा हुआ है और हर 1-2 दिन में मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर्स भी देता रहता हूं। तो आप इनकी तैयारी करते रहें, प्लस ये टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते रहें। अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मैं सिलेबस ला रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर को देखते हुए ही बनाया गया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पर केवल एग्जाम्स की तैयारी होती है। जैसा कि टॉपिक देख पा रहे हैं, टूर्नामेंट होता क्या है। अब ये यहाँ पर मैंने नोट्स बना के इंग्लिश में दे दिया है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साउथ के हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो नोट्स मैं इंग्लिश के बना देता हूँ जिससे वो भी समझ जाए और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो बेसिकली मैं टूर्नामेंट के बारे में बता दूँ, टूर्नामेंट होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर। टूर्नामेंट एक ऐसी श्रृंखला होती है जो प्लेयर्स और टीमों के बीच खेली जाती है विनर को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो उसको टूर्नामेंट बोलते हैं, जिसमें कई प्लेयर आते हैं जो अपनी अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी टीम को विनर बनाते हैं। और इनका मेन मकसद क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोस्ट्रेट स्किल। अपनी जो स्किल होती है उसको शो करना, इवेल्युएट्स वंस परफॉर्मेंस, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसका मूल्यांकन करना, एंड मोटिवेट प्लेयर टू परफॉर्म वेल, और प्लेयर को ऐसा मोटिवेशन देना कि जिससे कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आए और लोगों को आकर्षित करना, इस खेल के बारे में जानकारी प्रदान करना और एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बना के रखना, लोगों को एंटरटेनमेंट करना। ये मेन काम होता है टूर्नामेंट का, या आप ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट इसीलिए रखे जाते हैं। बाकी आप ये सब देख लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसके बारे में बहुत कुछ आप लिख सकते। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट क्या होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट फॉर्मेट बेस्ड ऑन एडवांसमेंट और एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ प्लेयर्स और टीम्स। स्टडी द 3 टूर्नामेंट्स फॉर्मेट लिस्टेड बिलो। अच्छा, यहाँ पर नीचे 3 टूर्नामेंट दिए गए हैं, जैसा कि आप पहले नंबर पर देख पा रहे हैं, नॉकआउट लीग, दूसरा है राउंड रॉबिन, इसको लीग भी बोलते हैं, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट या नॉकआउट लीग। इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट अ प्लेयर और टीम कंटिन्यूज टू प्ले मैचेस अंटिल इट इज डिफीटेड। अब इस टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपकी टीम तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक कि वो हारेगी नहीं। जैसे ही आपकी टीम हार गई तो आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इसी को नॉकआउट बोलते हैं, कि जब तक आप जीतते रहेंगे, मैच जीतते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी मैच आप हारे आप टूर्नामेंट से बाहर। इसी का मतलब होता है नॉकआउट, एक मैच हारे टूर्नामेंट से बाहर। अब इस टाइप का जो टूर्नामेंट होता है या जो इस टाइप का फॉर्मेट होता है, इसमें बस अगर प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे, वो भी कंटिन्यू, तब तो उसकी टीम आगे बढ़ेगी, अदरवाइज उसकी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट प्लेयर्स और टीम्स हैव टू कंसिस्टेंटली गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड एलिमिनेशन। सच एज टूर्नामेंट सेव कॉस्ट एंड टाइम एंड मेक्स ईच मैच इंटेंसिव बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एलिमिनेशन। अब इनके कहने का मतलब ये कि इस टाइप के टूर्नामेंट से होता क्या है, सबसे पहले आपका पैसा बचता है, टाइम भी बचता है, और हर मैच में एलिमिनेशन के डर से जो प्लेयर होते हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। और इस टूर्नामेंट का यही एक अपना फायदा है कि
कम पैसे में कम टाइम में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो भी टीम हारी वो टीम बाहर, जो टीम जीतती जाएगी वो टीम फाइनल की तरफ बढ़ती जाएगी, और लास्ट में वही टीम बचती है जिसमें वास्तव में बहुत अच्छे प्लेयर होंगे और जिनकी टीम कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस देगी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट इस तरीके के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आपकी टीम जब तक अच्छा खेलेगी और जीतती रहेगी तब तक तो टूर्नामेंट में रहेगी। टूर्नामेंट का कोई एक मैच भी किसी वजह से हारे, डिफीटेड बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, किसी वजह से अगर आपकी टीम हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। बेसिक मीन्स यही होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसको हम लोग राउंड रॉबिन भी बोलते हैं या लीग मैच भी बोलते हैं। इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ए प्लेयर और टीम विल प्ले द मैचेस दैट आर अलॉटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन टू प्लेयर्स एंड टीम्स। अब इस टूर्नामेंट में क्या होता है, जो भी टीम्स खेलती हैं और जो भी प्लेयर खेलते हैं उनकी टीमों के नंबर फिक्स होते हैं कि जैसे मान लो 8 टीमें हैं, ठीक है। अगर 8 टीमें हैं तो अगर वो मैच खेलेंगे तो 7 मैच हुए उनके, ठीक है। या कभी कभी एक टीम से 1 मैच होता है या 2 मैच होते हैं या 3 मैच भी टीम से रख दिए जाते हैं। तो अगर एक ही एक मैच मान लो तो 7 मैच हुए। तो 7 मैच खेलने के बाद जिस टीम के पॉइंट ज़्यादा होंगे वो टीम आगे बढ़ जाएगी, मगर आपको मैच हर टीम से खिलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये लीग मैच होता है और लीग मैच से ही आगे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए टीमें बढ़ जाती हैं जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, मगर वो टीमें मैचेस सबसे खेलती हैं। जैसे आप वर्ल्ड कप के मैच देख लें, क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच देखें, पहले लीग में जो टीमें होती हैं ए साइड में बी साइड में वो आपस में खेलती हैं, फिर उनमें से जो बेस्ट टीम्स होती हैं वो क्वार्टर फाइनल और फाइनल के लिए जाती हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लीग मैचेस होते हैं इसी में आपका बेस्ट टीमें होती हैं वो समझो क्वार्टर फाइनल हो जाता है, फिर लीग मैच से डायरेक्ट जो बेस्ट टीमें सेमीफाइनल खेलती हैं और फाइनल के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं। और इसमें एक चीज़ और है, इसको भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। However, this format involves more money, time, facilities as compared to the knockout tournament, and there is no provision of seeding for extraordinary teams and players. अब इसमें इन्होंने बताया यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, टाइम भी लगती है और सुविधाओं की ज़रूरत भी पड़ती है टूर्नामेंट नॉकआउट के मुकाबले। जो नॉकआउट होता है उसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, मगर जो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा टाइम, पैसा, फैसिलिटीज़ लगती है और इसमें इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम्स और प्लेयर की ज़रूरत भी नहीं होती है जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट में होती है। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आपकी टीम और प्लेयर अच्छे नहीं हुए तो जैसे ही हारेंगे बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या है, मैच फिक्स है कि आपको इतने मैच खेलने, उस मैच खेलने के बाद आपकी टीम का जो पॉइंट टेबल होगा उस पॉइंट टेबल में जितना पॉइंट आपको मिला होगा, अगर टीम से बेटर होगा, टॉप टीम्स में अगर आपकी टीम आ रही होगी तब तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर टॉप टीम में नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। ये होता है लीग और राउंड रॉबिन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें फिक्स मैचेस होते हैं, फिक्स मैचेस में जो भी टीमें अपने जिस टीमों के साथ फिक्स मैचेस खेलती हैं, सारे मैच खेलने के बाद जिस टीम के पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए सेलेक्ट होती हैं, बाकी की टीमें बाहर हो जाती हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट है कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से टूर्नामेंट आते हैं, ये देख लेते हैं। देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पर लीग या राउंड रॉबिन जिसको बोलते हैं और नॉकआउट दोनों का कॉन्सेप्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट की ज़रूरत और महत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टूर्नामेंट लीग टाइप का रखा जाएगा या नॉकआउट टाइप का रखा जाएगा या दोनों टाइप का रखा जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कैन बी नॉकआउट, लीग नॉकआउट, नॉकआउट लीग नॉकआउट एटसेट्रा। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं वो लीग नॉकआउट हो सकते हैं, नॉकआउट लीग नॉकआउट हो सकते हैं, तो वो इस टाइप के हो सकते हैं। और इस टाइप के टूर्नामेंट क्यों किए जाते हैं? दिस टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड व्हेन देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। जब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो तब इस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं कि उसमें नॉकआउट और लीग दोनों फॉर्मेट एक साथ ऐड कर देते हैं कि कहाँ पर नॉकआउट होना है, कहाँ पर लीग होना है। अब जैसे लीग टूर्नामेंट में जो टीमें सेलेक्ट होंगी, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से मैच करेंगी और जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में आ जाएंगे वहाँ पर नॉकआउट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये चलती रहती हैं। तो इसमें बस मकसद ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की संख्या ज़्यादा होती है, पार्टिसिपेंट आर स्प्रेड इन डिफरेंट एरियाज
जो पार्टिसिपेंट आते हैं वो अलग अलग एरियाओं से आते हैं, ये अलग अलग एरियाओं में फैले रहते हैं। वेन्यूज आर इन डिफरेंट जोन प्लेट्स एटसेट्रा। जो इसके वेन्यू होते हैं जहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट जोन में हो सकते हैं, किसी स्टेट में हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, नेशनल लेवल पर हो सकते हैं। तो इस टाइप के इसके वेन्यूज हो सकते हैं जहाँ पर मैच का इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, आयोजन होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि इस तरीके के टूर्नामेंट में डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट कैन बी एलिमिनेटेड। सिंपल सा फंडा है, जिस भी टीम के पॉइंट ज़्यादा होंगे आगे बढ़ती रहेगी और जिस टीम के पॉइंट कम होते जाएंगे लीग खेलने के बाद वो नॉकआउट राउंड से बाहर होती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि नॉकआउट क्या होता है, लीग और राउंड रॉबिन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। नॉकआउट में टीम और प्लेयर जब तक जीतते रहते हैं तब तक तो टूर्नामेंट में रहते हैं, जैसे ही वो हार गए या उनकी टीम लूज कर गई मैच, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। राउंड रॉबिन में क्या होते हैं, फिक्स मैचेस होते हैं हर टीम के साथ। तो जितने मैचेस ज़्यादा आप जीतेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप मान लो 3 मैचेस हैं आपके, 3 में से आप तीनों जीत गए तो आगे बढ़ जाएंगे, 3 में से 2 हार गए और किसी टीम ने 3 में से 3 जीते तो वो टीम आगे निकल जाएगी। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नॉकआउट और राउंड रॉबिन दोनों टाइप के फैसिलिटीज़ होती है कि इसमें नॉकआउट भी होता है, राउंड रॉबिन भी होता है। राउंड रॉबिन या लीग जिसको बोलते हैं वो पहले हो जाती है, नॉकआउट जैसे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में होता है। तो एक कॉम्बिनेशन टाइप का टूर्नामेंट हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रामुरल टूर्नामेंट। इंट्रामुरल्स क्या होते हैं? द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंट्रामुरल इज विद इन द बॉल। इसका कहने का मतलब है इस टाइप के टूर्नामेंट जो विद इन द बॉल का मतलब समझते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स इफ रेफर टू अ टूर्नामेंट कंडक्टेड विद इन द बॉल ऑफ अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कम्युनिटी। विद इन द बॉल का मतलब क्या हो सकता है, ये बॉल के अंदर, या इस तरीके समझ सकते हैं सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर, किसी एक कम्युनिटी के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं उसको हम लोग इंट्रामुरल टूर्नामेंट बोलते हैं। जो एक स्कूल के अंदर हो जाते हैं, एक कम्युनिटी के अंदर हो जाते हैं, सिंगल इंस्टीट्यूशन के अंदर हो जाते हैं। अब जैसे स्कूल के अंदर हो रहे हैं तो उसमें स्कूल के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर हो रहे हैं तो उसमें केवल उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो उस इंस्टीट्यूशन में केवल उस इंस्टीट्यूशन के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप स्कूल है, एक स्कूल में इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। स्कूल में हाउसेस डिवाइड होते हैं और हर हाउस की अपनी एक अलग टीम होती है और हर टीम में स्कूल के ही प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, वो टीम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जो स्कूल के अंदर हाउसेस की जो टीम होती है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट होते हैं। आप जरूरी नहीं कि ये हाउसेस की टीम हो, इसमें अलग अलग बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहां पर हाउसेस नहीं है वहां पर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको भी इंट्रामुरल टूर्नामेंट्स बोलते हैं। द टूर्नामेंट मे बी एन इवेंट गेम मोर देन वन गेम एंड कंडक्टेड इन वन डे और मोर इन अ मंथ और ईयर। अब इस टाइप के टूर्नामेंट एक दिन में भी हो सकते हैं, 4 दिन में भी हो सकते हैं, महीने में एक बार भी हो सकते हैं या साल में एक बार हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी उसको कैसे लेती है, कैसे ऑर्गेनाइज करा सकती है। ये स्पोर्ट्स डे पर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, स्पोर्ट डे, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, एथलीट मीट, स्विमिंग मीट, बैडमिंटन टूर्नामेंट कंडक्टेड अमंग हाउसेस, क्लासेस, हॉस्टल एंड रेसिडेंट्स। यहाँ कहने का सेम मतलब वही आ गया। ये स्कूल के अंदर हाउसेस में हो सकता है, क्लासों के बीच में हो सकता है, हॉस्टल में भी हो सकता है और रेजिडेंशियल इलाके में भी हो सकता है या रेजिडेंशियल कम्युनिटी में भी हो सकता है। बस आप इसको इतना समझें, विद इन द बॉल एक स्कूल के अंदर जो हो रहे हैं वो इंट्रामुरल है, एक कम्युनिटी के अंदर है इंट्रामुरल है, इंस्टीट्यूशन के अंदर इंट्रामुरल है, जिसमें केवल वही स्कूल, वही इंस्टीट्यूट और वही कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्स्ट्रामुरल क्या होता है। एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट, द वर्ड एक्स्ट्रामुरल मीन्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बॉल। इस प्रकार के टूर्नामेंट जो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बॉल होते हैं, कहने का मतलब ऐसे टूर्नामेंट जो दूसरी जगह पर होते हैं। जो स्कूल के अंदर आप खेल रहे थे वो इंट्रामुरल थे। अब स्कूल के अंदर जब आप इंट्रामुरल खेल के एक अच्छी सी टीम बनाते हैं, उस टीम को अपने स्कूल के बाहर कहीं पार्टिसिपेट कराने ले जाते हैं, उसको एक्स्ट्रामुरल बोलते हैं। वो होता है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ बॉल्स, कि आप अपने स्कूल के बाहर दूसरी जगह टीम लेकर जा रहे हैं,
वो एक्स्ट्रा मुरल में आता है। इन स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट्स आर द टूर्नामेंट्स कंडक्टेड आउटसाइड और बियॉन्ड द बॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग यूनिट द मे बी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अब आउटसाइड का मतलब ये हो सकता है कि एक स्कूल से बच्चे निकलकर दूसरे स्कूल में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, दूसरे कॉलेज भी हो सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। उसमें होता यही है कि एक स्कूल के सिलेक्टेड टीम के बच्चे ही दूसरी जगह पार्टिसिपेट करने जाते हैं, अपना स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में या दूसरे कॉलेज में या दूसरे इंस्टीट्यूशन में। और ये जो टूर्नामेंट होते हैं, सच टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड बिटवीन 2 और मोर प्लेयर्स टीम्स ऑफ डिफरेंट स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। अब इनका मतलब ये होता है कि इनमें 2 से ज़्यादा टीमें हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा प्लेयर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा स्कूल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कॉलेज हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इनके बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको एक्स्ट्रा मुरल बोलते हैं। और जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ दिया है, जोनल हुआ आपका, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट लेवल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। जितने भी टूर्नामेंट आपके स्कूल के बाहर हो रहे हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रा मुरल में आएंगे। और कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्पोर्ट डे, हेल्थ रन, रन ऑफ फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। तो इस टाइप के भी प्रोग्राम होते हैं जो एक निश्चित दिन पर होते हैं। इनका एक दिन निश्चित कर लिया जाता है। जैसे स्पोर्ट डे है 29 अगस्त को होता है, जिस दिन मेजर ध्यानचंद का बर्थडे होता है, उस दिन ये स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इसी तरीके से हर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का एक डे होता है जिस दिन वो मनाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ आपने टूर्नामेंट और टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने इस टाइप का एक वीडियो पहले भी बना रखा है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसमें मैंने इसको विधिवत तरीके से समझाया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा डीपली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।